पुराण इमाम तु कोशार्णविन्नो परिविणातम शतानिशम्मनातिरिविदात्र सत्कथाम प्रबुद्धोर्भावो शुकाकुलो मुने दरदाद मूर्धना चरणम रुदो हरियम। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक के होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवान चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर उवाच सोय मध्यमा योगी न भवता करुणात्मना दर्शित समसम पारो यत्रा किंचन गो हरियम। विदुर जी कहने लगे, महायोगीन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहाँ अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुकुवाच इतानम तमानमंत्रय विद्युरो गजासयम स्वानम दिदुरुक्षोम प्रयो ज्ञानितानम अनुताशयम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। एतद्दम्म शृणुता जन्म राजज्ञ हृतमदानम आयुर्धनम जशम सस्ति गतिमर्षानुपन्यात। राजन, जो पुरुष सन भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा उसे दीर्घ आयु, धन, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशाख्यतमासदास्त्रयम् पारमहंस्याम् सहिताप चतुर्थ स्कन्धे प्रचेतसोपाख्यानम् नापेक्षितोऽध्यायम् इति चतुर्थं स्कन्धं समाप्तम्। हरिम् ओम तत्सत्। संदेवताय नमः, सिद्धिनिकाय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंदम अथ प्रथमोध्यायम्। प्रियव्रत चरित्र। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मारामम् कथम मुने ग्रहरमत्तैन मूलम् कर्मबंधम् पराभवम्। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने, महाराज प्रियव्रत तो बड़े भागवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थाश्रम में कैसी रुचि हुई जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बन जाता है। न नूनम मुक्त संगनाम तादृशानम द्विजर्षभ घृष्य विनोशोयम पुंसाम भवितुमुर्हति। विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। महताम खलु पिवर्षे उत्तम श्लोकोपाधियोम छाया निरुत चित्तानम न कुटुम्बे सप्रहामितम। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया को आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। संसोयम महान ब्रह्मनारदो सुदादिषु सक्तस्य दादृशभूतो कृष्णे च मतिर्चूयता। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। सुकुवाच बाणमुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चारण विंद मकरंद रस ओविष्यत चेतसो भागवतो परम संदितो कथाम किच्चन तदंतराया विहताम स्वाम शिवतमाम पदवीं न प्रायेण न हिनवंती। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद में रस में सरोवर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वसुदेव सन भगवान कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्राय छोड़ते नहीं। यरीवावह राजन्नम सा राजपुत्रम प्रियव्रतम परम भागवतो नारदस्य चरणतो सेवाजसा भगत परमार्थतस्ततो ब्रह्म सत्रेण दक्षेशा मानो वनित्तलो परपालानन्य प्रवर गुणो गुणैकांत भाजन तया सो पित्रो पाम मिंत्रितो भगवती वासुदेव विवाय विधान समाधि योगेन समावेशित सकल कारकरी क्रियाकलापो नेवामददप्पि तद प्रापंतनात्मवयम तदधिकरण आत्मनोस्यमा दस्तोपि पराभवम वीक्षमाणम। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्म सूत्र की दीक्षा, निरंतर ब्रह्म अभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे।
कि उसी समय उनके पिता स्वायुंभव मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतः संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को संत भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी ये सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्रादि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया। अतः भगवान दिदेव एतस्य गुण विसर्गयस्य परिब्रह्मानुध्यान वसित सकल जगदभिप्राय आत्मयोन निगम निजगन्न परिवेष्टितम सवनावदत्तार। आदिदेव शंभु सन भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। स तत्र तत्र गगनतल उडपत्रीव विमान विलभिरुन पत्तम मराविडो तो पूज्यमानम पति पति च वृतशम सिद्धा गंधर्व साध्य चारणा मुनि गणर गुरुपि गायमानो गंधमादन्न शोधरोणी मवभासन अनुपसर्प ससर्प। आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्य चरण और मुनिजन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुँचे। तत्र वा एनम देवर्षे आसायनेन पित्रम भगवंतम हिरणागर्भम फलमहामनम सेवेस्तुतोहारणेन स पिता पुत्र भयासाम वित्तातजरूपते। नारद प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहाँ नारद जी भी आए थे। ब्रह्मा जी के वहाँ पूछ जाने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जाने गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वायुंभव मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबके उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परमातत्वो प्रवर गुण विवेकांत न वाभन्यजापि तत् प्रभानमनन्तम सर्गस्य भ्रूणाम कलिल जगन्नाथ परिविष्टितम तत्र गगनतले ममरपर्विन्तरोऽसो भीपु भगवनापि भारत तद्रूपदाहरणम सुप्तवाक्यनित्यो रामोमुदित गुणगणावतरा सुज्जयम प्रियव्रतमादु पुरुषस्तम सदा साहावलोक इति होवाच। परीक्षित नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष सन भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच निबोधताते मेदमृतम ब्रवीवम्मि मासूयतियम देवर्ष्म प्रमेयम वयम भवस्ते तत एष महर्षि व्रराम सर्वे विषा यशदिष्टम। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रेमय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्ही क्या, हम महादेव जी के तुम्हारे पिता स्वायुंभव मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। न तस्य कशित तपसा विद्या वा न योगिर्न मनुष्यया वा नेवार्थ धर्मे परतम सतो वा कृतम विहंतु तनुभृद्धि भूयात। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप विद्या योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न सम या किसी दूसरे की सहायता से टाल सकता है। नेवार्थ धर्मेम परतम सतो वा कृतम विहंतुम तनुभृद्धि भूयात। भवाय नाशाय च कर्मे कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देयोगम व्यक्त दिष्टम चंतांगम दत्ते। प्रियवर उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। यदवाची तनयताम गुण कर्म धाम अभ्यम सुदर्शवर्तस वयम सुयोजिताम सर्वे वहामो बलिमिश्राय प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदम। वत्स जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्य को बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी इस रस्सी में सत्वादि गुण सात्विक आदि कर्म और उनके भ्रमणादि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छानुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं।
ईर्ष्यानभिदुष्टं वृणो मृदुगयं दुःखसुखं वा गुणकर्म संज्ञातं आसताय तद्युक्तं नातसुच्युष्णातानंद इवानियमानम्। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें इनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। मुक्तोपीता वृत्रात स्वधे मारभद्रशन्न बिना मानुशून्यम यथानुभूतम प्रत्यानि निद्रम कीमत्याना देहाय गुणान रुकुत्यम। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। संदेवताय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, राजा रामचंद्राय नमः, पवनसुत नमः, बजरंगबली नमः, राधे कृष्ण नमः, शिव पार्वती नमः, गणपति नमः, मंगल मूर्ति नमः, नंदीश्वर नमः, विठ्ठल रखमाई नमः, विष्णु देवता नमः, गरुड़ देवता नमः, मत्स्य देवता नमः, साई बाबा नमः, वैष्णो देवी माता नमः, तिरुपति बालाजी नमः, मुंबा देवी माता नमः, एकवीरा माता नमः, जीवदानी माता नमः, सप्तशृंगी माता नमः, तुलजा भवानी माता नमः, गुरुदेव बाबा नमः, कुलदेवी माता नमः, भारत माता नमः, संदेवता नमः, दत्तात्रेय नमः, स्वामी समर्थ नमः, श्री संदेवताय नमः, श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवर मंगलहारी सुद्र भव दशरथ जर बिहारी। राम सिया राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः।